महावितरण, मैं शहर की आवाम से कहना चाह रहा हूँ, ये प्राइवेट बिजली कंपनी गैर कानूनी तरीके से आपके वार्ड में आती है तो घुसने भी मत दीजिए इन्हें। अब पुलिस को आने दीजिए आपके पास, उनको बुला कर आने दीजिए पुलिस को। तुम क्यों दौड़ रहे हो घड़ी घड़ी पुलिस के पास? पुलिस आए तो उनसे पूछिए कि इनके पास क्या परमिशन है इस तरीके से घुसने का। अगर जो इतना संबंध दोस्ताना मेरा सीएम के साथ होता ना, तो मैं दूसरे दिन ही आवाम का और शहरियान का काम करवा दिया होता। एमएलए साहब बस करिए, आप बहुत हो गया, अपने पावर का सही इस्तेमाल करिए। शहर इंतजार कर रहा है आपके काम के लिए, लॉलीपॉप देना बंद कर दीजिए। आप कहते हैं कि सीएम साहब मुझे देख के गाड़ी रोक दिए, गाड़ी में बिठा लिए। बहुत अच्छी दोस्ती है आपकी सीएम साहब से, आपको सलाम है सर। तो आप अपनी दोस्ती का फायदा उठाइए ना। ये बिजली कंपनी जो शहर के अंदर गुंडागर्दी कर रही है, गरीब से लेके अमीर आवाम तक का परेशान है, बुनकर परेशान है, कारखानेदार वालों को रोज से रुआई नहीं आ रही है, और आप उठे छूटे चले जाते हैं एडिशनल एसपी साहब के पास। पुलिस क्या करेगी? पुलिस क्या करेगी इस मामले में? पुलिस का कोई रूल नहीं है। आपकी इतनी अच्छी सीएम से है ना, तो आप ये शहर के जिम्मेदारों को लेके जाइए सीएम के पास और वहां बैठ के इस निकम्मी बिजली कंपनी को यहां से भगाइए। ये सब आप लोग नौटंकी कर रहे हो, ओट की नौटंकी। जब बिजली कंपनी एंट्री की, हम ही थे जो लड़ते थे बिजली कंपनी के खिलाफ। तमाम यूट्यूब पर चैनल उठा के अपने चैनल पे देख सकते हैं, आवाम देख सकती है कि पूरी बस्ती से हमने इन कंपनी वालों को भगाया है। तब तो आपने मुंह नहीं खोला, साबिक एमएलए ने मुंह नहीं खोला, तब क्या था तुम लोगों का? आज जब शहर मुसीबत में आ गया है तो आप चिल्ला रहे हो, और वही पुरानी रविश नौटंकी। एसपी ऑफिस गए, एसपी साहब ने बुलाया, मिले नहीं। क्यों मिल रहे हो भाई आप एसपी साहब से? मत मिलिए इनसे, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। आप सीधा सीधा मंत्रालय जाके वहां से बैठ के निजात दिलाइए आवाम से। खाली वोट की सियासत। हमारे गांव शहर में आग लगने का सिलसिला, कहीं गरीब बस्तियों में आग लग रही है, कहीं परेशान कारखानेदारों के कारखाने में आग लग रही है। आज समझ में नहीं आता कि कॉरपोरेशन के पास आफत्तिकालीन का जो फंड है, माननीय प्रांत साहब के पास, एडिशनल कलेक्टर साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास, शहर में कभी ऐसी कोई आफत आती है तो इन लोगों के पास एक फंड मुहैया होता है आफत्तिकालीन के नाम से, जो मुतासरीन लोगों को मदद की जाती है सरकार की तरफ से। शहर के मौजूदा एमएलए साहब, कभी कारपोरेशन में इनकी सत्ता रहती है, कभी नहीं रहती है। शहर के साबिक एमएलए साहब, इन दोनों की सत्ता शहर के अंदर रहती है महानगर पालिका में, लेकिन कभी शहर के एमएलए साहब ने ये नहीं चाहा कि महानगर पालिका से और तमाम इन ऑफिसरों से मीटिंग करके जो लोगों को नुकसानात हुए उनकी नुकसान की भरपाई ली जाए। आप सियासत में आए, आपने नारा दिया बैतुल माल की हिफाजत का। कितनी हिफाजत हुई नहीं हुई शहर बेहतर जानता है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। जमीयतुल उलमा जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम है, काबिल मुबारकबाद है, लेकिन जब इतना फंड इन लोगों के लिए वहां पड़ा है तो इन गरीबों को आप एक चम्मच, एक कम्बल, एक बिस्तरा, एक बर्तन और एक मकान टूटा फूटा बना के दे करके क्यों फोटो खिंचा रहे हो? ज़कात का पैसा उन्हें दे रहे हो। जिस जगह पे सरकार की
स्कीमें नहीं है, आप वहां मदद करिए ना, वो भी तो बैतुल माल का पैसा है। जहां सरकार की स्कीमें नहीं है, जो लोगों तक का स्कीमें नहीं पहुंच रही है, आप उन्हें मदद करिए और हकदार है उस चीज के। यहां तो सब कुछ रखा हुआ है, छोड़ के आप जनता का पैसा लेके आवाम में बांट रहे हो और अपने ही पीठ थपथपा रहे हो कि हम जो कहते हो करते हैं। क्या आपका पैसा है? क्या आपने दिया है क्या 1 रुपया? आप सियासत में हो, सियासी बात कर रहे हो, सियासी काम कर रहे हो तो सियासी तरीके से करिए। जमीयत को अपनी ढाल मत बनाइए। शहर के तमाम जिम्मेदारों से मैं कहना चाहूँगा कि हमें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। आवाम का अपना फंड रखा हुआ है, वो इनके गिरेबान पकड़ के लीजिए और ये झांसा बंद कर दीजिए जमीयत से मदद पहुंचा के और सियासत में अपनी क्रेडिट लूटना। आवाम ये मौजूदा एमएलए, साबिक एमएलए दोनों से सावधान रहे और देखते रहे कि ये लोग किस तरीके का खिलवाड़ शहर के साथ कर रहे हैं।